इर्रेगुलर शेप बॉडीज़ के लिए बच्चों क्या करना है, आप लोगों का ये हेडिंग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड थिन लेमिना। इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, कोई इर्रेगुलर शेप बॉडी लेंगे, ठीक है ना, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़ाहिर आपको फाइंड करना है, उसका तो हमें पता नहीं है कि कहाँ है, हो सकता है उसका सेंटर में हो सकता ना हो। इर्रेगुलर शेप है तो यही अमूमन सोचा जाता है कि इसका सेंटर में नहीं होगा, फिर कहाँ होगा। तो इसके लिए बच्चों एक हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा छोटा सा लगाना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। इसके लिए बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन होती क्या है, एक ना मेटल का गोला सा होता है, उसको हम लोगों ने ना धागे के साथ बांध देते हैं। मेटल का इसलिए लेते हैं ताकि वो हैंगिंग करें तो वो बिल्कुल डाउनवर्ड हैंग हो, और अगर धागे के अंदर कोई बल्ब वगैरह है तो वो भी ना पड़े। मेटल ऑब्जेक्ट है ना, तो वो धागे के अंदर जितने बल्ब वगैरह है उसको स्ट्रेट कर देगा, यानी क्या करेगा, इस तरह फिर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रखेगा धागे। तो ये प्लम्ब लाइन बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ के लिए। A simple method to find the center of gravity of a body is used by a plumb line. अब ये plumb line की definition है next. A plumb line consists of small metal bob supported by a string. When a bob is suspended freely, then it is rest along the vertical direction due to weight acting vertically downward. In this state, center of gravity is exactly below that suspension point. किसका suspension point? कहते हैं यानी जब इसको हम लोग हैंग कर देते हैं ना धागे के साथ, तो जो इसके धागा सारे सेंटर में ही बांधा जाता है ना, तो सेंटर के साथ वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो लाइन होती है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ होता है। किसका? प्लम्ब लाइन का। अभी हमने ऑब्जेक्ट का मालूम करना शुरू नहीं किया। ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लेंगे इर्रेगुलर शेप बॉडी ली, उसको क्या किया, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने ना सुराख बना दिए और उन सुराखों को लेबल कर दिया ABCD वटेवर PQR या कुछ भी हम लोगों ने लेबल कर दिया। अब बच्चों क्या किया, हम लोगों ने पॉइंट A को जो है ना दीवार पे एक कील लगा था, उसके साथ मैंने हैंग कर दिया। पॉइंट A से मैंने रिजिड बॉडी को दीवार के साथ हैंग कर दिया और उसके साथ प्लम्ब लाइन आगे हैंग कर दी, ठीक है ना। अब प्लम्ब लाइन की मदद से क्या होगा, प्लम्ब लाइन एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। हमने प्लम्ब लाइन के साथ स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने क्या किया, इसको सारा उतार दिया, B पॉइंट के साथ इसी तरह ही हैंग किया, ठीक है ना, और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। आगे प्लम्ब लाइन हैंग करके लाइन ड्रॉ कर दी। पॉइंट C के साथ भी इसी तरह ही किया, D वटेवर जितने पॉइंट्स थे सबके साथ हम लोगों ने ऐसा ही किया। एट द एंड आप देखेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उस पॉइंट को फिर हम लोगों ने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दिया G पॉइंट का, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे मैं रीडिंग बाकी कर देती हूँ। कहते हैं कि टेक एन इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेक होल्स A B C पॉइंट्स नियर द एजेस, फिक्स द नेल ऑन वॉल, यानी दीवार पे एक कील लगाएं, सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू द होल्स सो दैट कार्डबोर्ड इज स्विंग फ्रीली अबाउट A. द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल, यानी कि जैसे ही उसके आता है नेल डाउनवर्ड और एग्जैक्टली उसके साथ हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली बिलो द नेल, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन ऑफ द A कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन हंग द नेल, मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड behind the plumb line, repeat by the supporting cardboard from the hole. The line of the B intersect at point G, similarly draw another line from CD and whatever. It will be found that all the vertical lines on the holes A, B, C have common point on G. This is called center of gravity of the cardboard. बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करना है, अक्सर लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये नहीं करना। बच्चों ये बोर्ड में एक दफ़ा आ चुका हुआ है, तो लिहाजा आप लोगों ने ये करना है। वैसे भी अब आपका स्मार्ट सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग कॉन्शियस रहें, जो चीज़ें अब आपके सिलेबस में हैं उनके रेलिवेंट जो भी डेटा है वो आप करें, ठीक है ना। अब जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ज़ाहिर है उनका तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो हैं उनका फिर करना है। तो दैट्स वाई ये आप लोगों ने याद करना है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।